अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, आज बहुत सी ख़बरें हैं, लेकिन ख़बरें मैं अपनी मतलब की ढूंढ के लाता हूँ। आपको तो पता ही है, जिस खबर में मुझे मज़ा आ रहा था उसमें आता हूँ। भाई बात यह कि आज सुबह सुबह जब मैं सोकर उठा तो एक ख़बर जो है मेरी समातों से टकराई, और वो ये थी कि चली चलिए दुनिया ते उसे नुकड़े जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। जनाब, अमेरिका जो है वो निकाल कर ले गया है अपना बहरी बेड़ा, और समझ में नहीं आ रही किथे गुआच गया है। लबते फिर रहा है जी मौलाना शफी उकाड़वी की तरह, लबो जी लबो। वो जनाब जो इनका बहरी बेड़ा आया था लंकन, वो बेचारा तैमूर लंक पता नहीं वो किथे नस गया है। बहरहाल खबर यह है कि अमेरिका ने कहा कि जी हम लड़ाई झगड़ा करने के मूड में नहीं है, तो ऐसा है कि बातचीत कर लेते हैं। अबे तो गधे के बच्चों, पहले तुम्हें जो कहा था गुफ्तो शनीद करने के लिए, तो भाई तुमने क्यों नहीं की गुफ्तो शनीद? एनीवे, असल में बात ये नहीं है, बात समझे बात क्या है। बात यह कि दो सुपर पावर रशिया एंड चाइना ये हैं ईरान के साथ। और अब आपने सुना होगा कि जो अरबियन सी है, या जो कह लीजिए आबनाए हरमज़ है, आबनाए हरमज़ में जो है वो मशक़ें जारी हैं, किसकी? चाइना की, ईरान की, वगैरह वगैरह। और बहुत बड़े पैमाने पर चाइना ने जो है वो असला ट्रांसफ़र कर दिया है ईरान के अंदर। मुझे नहीं लगता कि वेनेजुएला के बाद कम से कम चाइना जो है वो मार खाएगा। चाइना को एक जगह से डस पड़ी है, वेनेजुएला से दोबारा नहीं करेगा। यही रशिया का हाल है। रशिया ने भी अपनी सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज जो है वो पहुंचा दी, इंतहाई जदीद मशीनरी। सोफिस्टिकेटेड मीन्स इंतहाई जदीद, बहुत ही ख़ास, जो कि ढूंढ के मारे। बहरहाल जो सैटेलाइट्स हैं चाइना के और रशिया के, वो 24/7 जो है वो फोकस किए हुए हैं इसके बहरी बेड़ों को। बहरी बेड़े इधर जाते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं, यूं जाते हैं तो यूं हो जाते हैं। बहरहाल फोकस किए हुए हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो मारा गया बेचारा अगाड़ी दुगाड़ी पे, उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई। आपको मैं ये बताऊं क्यों मारा गया। उसने कहा कि जी मैं तो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने जा रहा हूँ। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो है वो यूरोपियन फौजें पहुँच गई, तो उसने उनको देखा भाई ये तो सारी यूरोपियन कंट्री इकट्ठा हो गई, ये तो मुझे यहाँ पे तुन देंगे सही तरह। उनने भागा वहाँ से निकल के। पहले वो कनाडा को तड़ियाँ लगाने लगा कि भाई कनाडा के साथ हम ये कर देंगे। कनाडा ने बोला जो तुम करोगे वो हम करेंगे, हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। जैसे तुमने रेड इंडियन को मार के अमेरिका पे कब्जा किया, ऐसे ही रेड इंडियन को मार के हमने कनाडा पे कब्जा किया। हम हैं तो एक ही नस्ल। भाई बात तो सही है उसकी। कह जी हम ईरान की ऐसी की तैसी फेर देंगे। वहाँ ईरान में पता लगा कि ईरान तो उनका भी बाप निकला। ईरान ने तो ऐसे ऐसे जदीद मिसाइल बना लिए, ऐसे जदीद जदीद ड्रोन बना लिए कि भाई अब वो भागता फिर रहा है, कभी इधर, कभी मैं इधर जाऊं तो कभी मैं इधर जाऊं, कभी इधर जाऊं तो कभी इधर जाऊं, कभी बहरी बेड़ा लेके मशरिक, कभी मगरिब, कभी मशरिक, कभी मगरिब। बहरहाल आप यकीन करें ना करें, मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। ये पहली जंग है जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, वरना इससे पहले मैंने कोई जंग इंजॉय नहीं करी। बात क्या है, राजा की जान, मलिका की जान, शहजादी की जान किसमें? तोते में। और अमेरिका की जान किसमें? इसराइल में। इसराइल ने कहा जी हम ये कर देंगे। भाई बात ये है, इसराइल है इतना सा चुन्ना मुन्ना सा, और जब वो मिसाइल पड़ेंगे तो इसराइल ने तो तबाह बर्बाद हो ही जाना है। लेकिन बहरहाल यहूदी भी बड़े चालाक हैं। उन्होंने देख लिया 12 दिन की जंग के अंदर कि भाई किस तरीके से हमें ईरान ने ठूसा था। धू 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 ऐसी की तैसी बजा दी थी। ससुरेगी, ससुरा भी याद करेगा कहाँ से पल्ले पड़ गया। अबे वो तो तेरी किस्मत अच्छी है
किसी गोश्त वाले के चक्कर में नहीं पड़ा, वरना साले काट के रख देते थे। बहरहाल ये हो रही है जनाब लड़ाई। अच्छा जी, लड़ाई तो हो रही है। बहरहाल आज ईरान ने शुक्रिया अदा करा है पाकिस्तान का कि थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बुरी घड़ी में हमारा साथ दिया। पाकिस्तान ने क्या साथ दिया? पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम जंग नहीं लड़ेंगे, हम अमेरिका की इमदाद नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। आप देखें, हम दो महाज पे पहले लड़ रहे हैं, एक महाज हमारा इंडिया वाला, दूसरा अफगानिस्तान वाला, और तीसरा ये अमेरिका चाहता था कि हम ये ईरान वाला भी खोल दें। हम इतने बावले नहीं हैं, बावले तो हैं लेकिन इतने नहीं है। चलें जी, ये तो हुई थोड़ी सी खबर ईरान की। अब देखें जी, बात ये है, आपको मेरा याद होगा मैंने 2-3 हफ्ते पहले अपने वीलॉग में जब इसने कहा था हम ये कर देंगे ये कर देंगे, मैंने क्या कहा था? मेरा वीलॉग निकाल के देख लें। मैंने कहा था कि जलते हुए तवे पे चूता रख देना डोनाल्ड ट्रंप, मैं यकीन ना करूं कि ये जो है इसके ऊपर अटैक करेगा। ये कर ही नहीं सकता। ये ढूंढते हैं जहां कमजोर लोग हों, कमजोर लोगों को ढूंढते हैं। ये तो दुनिया की रस्म है। आप अपने महल्ले में देख लीजिए, जो गरीब होगा सब कोई उसकी माँ बहन एक कर रहा होगा, और जो अमीर होगा कहना नहीं भाई साहब वो मैंने यूं कहा था, भाई साहब मैंने यूं कहा था, भाई साहब। अमीर आदमी से हर कोई डरता है। तो बात यह है कि अब यहाँ पे चूंकि नेले पे धेला हो गया है, वो बेचारा था तो गरीब ईरान, लेकिन अल्लाह ने उसको मालो दौलत से नवाजा हुआ है। ऑयल है, मिनरल्स है, बहुत कुछ है। फिर चाइना किसी भी कीमत पे जो है छोड़ना नहीं चाहेगा। जब चाइना ने हमें नहीं छोड़ा पाकिस्तानियों को, तो चाइना की तो उससे पता नहीं कितने ट्रिलियन की ट्रेड है। चाइना तो हमसे कुछ लेता भी नहीं, उससे तो पेट्रोल लेता है आधे से आधे दामों में। तो चाइना कैसे छोड़ देगा उसको? तो बहरहाल ये थी। अच्छा जी, दूसरी खबर ये है कि ये कहा जा रहा है के गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये ट्रेड रास्ता खोल दिया जाए अफगानिस्तान के साथ। मेरा एक ज़ाती सा मशवरा है कि कभी भी ना खोला जाए जब तक ये तमाम मामलात हल ना हो जाएं। अफगानिस्तान की ट्रेड ना खोली जाए, भले हमें कितना ही नुकसान हो रहा हो। हिंदुस्तान 47 से लेकर आज तक हमें नुकसान ही पहुंचाता आ रहा है, लेकिन हम सरवाइव कर रहे हैं ना, इसलिए अफगानिस्तान की ट्रेड ना खोली जाए जब तक तमाम मामलात पर बैठकर गुफ्त शनीद ना हो जाए, बातचीत ना हो जाए, और ये जो रिजीम है ये अपनी हरकतों से बाज ना आ जाए। नंबर 1। नंबर 2, तीरा के अंदर जो है वो लोग मूव होना शुरू हो गए। उन्हीं लोगों के भेस में जो है, जो तालिबान अंदर घुस गए थे तीरा में, वो निकलना शुरू हो गए। तो ये तो हमारी आर्मी को देखना पड़ेगा, हमें तो पता नहीं। लोकल लोगों को बताना पड़ेगा, उनको मुखबरी करनी पड़ेगी, तब जाके उनको पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि जो बर्फ़बारी हुई है, इसमें कोई तकरीबन कोई 60 से ऊपर जो हैं ये रिजीम, तालिबान रिजीम, टीटीपी और टीटीए, ये लोग जो है हलाक हो गए वहाँ पे, खुद ही कुदरती तौर पे बर्फ़ के अंदर दब दब के। तो बहरहाल खुदा का निज़ाम जो भी है। अच्छा जी, चलते चलते बस खाली ये कि जनाब वो JF-17 थंडर, अब उसका ये हो रहा है कि जी अमेरिका, इंडिया ने एक शोशा छोड़ा है कि जी हमने रशिया से कहा है, रशिया भी इनको जहाज़ के इंजन नहीं देगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जहाज़ के इंजन भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, जब कोई इंडस्ट्री लगाता है तो फिर वो प्लान बी अपने पास रखता है कि अगर रशिया ने इंजन बंद कर दिए तो इंजन कहाँ से लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ एक छोटा सा जर्नलिस्ट ये मशवरा देना चाहता हूँ अपनी हुकूमत को कि देखें जी, अपना ही सब कुछ बनना चाहिए, अपना ही सब कुछ बनना चाहिए। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ज़रा सी। मेरे बड़े भाई की शादी हुई, वो कलर वाली पिस्टल आती थी, हम छोटे से थे तो हम पिस्टल लेने गए, तो मेरा चचा का बेटा फम्मो, उसने कहा गोलियां ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, हमें हथियार लेना चाहिए जिससे हमने चलाना है, गोलियां तो हमें फिर भी मिल जाएंगी। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने अपने पैसों की गोलियां ले ली, मैंने अपने पैसे की जो है वो कलर वाली जो बच्चों की पिस्तौल होती है वो ले ली।
उसके वो मुझसे पिस्तौल मांगता था कि भाई अपनी पिस्तौल दे, इसमें मैं छर्रे डाल के वो उड़ाऊँगा जो है, तो मैं उसको देता था। आखिरकार क्या हुआ, उसके छर्रे ख़त्म हो गए, लेकिन मेरी पिस्टल मेरे पास वो रही, मेरा जो खिलौना था जो बच्चों का। तो मेरा कहने का मकसद ये कि हमेशा जड़ को पकड़ना चाहिए, हथियार को। अगर आपके हाथ में स्किल है, हुनर है, हथियार है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हुकूमत पाकिस्तान इतनी बेवकूफ़ होगी कि वो जहाज़ तो सप्लाई कर रही है और उसके इंजन का उसने इंतज़ाम नहीं किया होगा। बहरहाल ये इंडिया का एक झूठा प्रोपेगेंडा है, इससे बाज रहे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना अपना ख्याल रखिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।